इसके अंदर बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो मार्केट में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं बट स्टिल सरवाइव कर रहे हैं। तो आज की क्लास का कंडक्ट करने का ये मकसद है कि आप सब अपने अपने जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप मुझसे आप सवाल कर सकते हो। और आपके जैसे जैसे सवाल मेरे पास आते रहेंगे तो बात फिर आपके क्वेश्चन से ही आगे बढ़ेगी। करेक्ट। अगर कोई दोस्त अपने चार्ट लेकर आए हैं तो अपने चार्ट मुझे भेज सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, ताकि हम उनको भी डिस्कस करें। जी, जेगम नसीम, आपका मैसेज है कि स्ट्रेटजी बताएं। स्ट्रेटजी के हवाले से मैं बात करूं तो मार्केट में हर एक स्ट्रेटजी काम करती है। ठीक है, अब कोई भी स्ट्रेटजी उठा लो, मार्केट में हर एक स्ट्रेटजी काम करती है। हमें जस्ट करना क्या होता है, हमें उस स्ट्रेटजी के साथ खुद को बाउंड करना होता है। ठीक है, इशू क्या आता है, लाइक बहुत सी स्ट्रेटजीज हम आपको टीच करते हैं एनएलटी के अंदर, और उनके थ्रू आप काम भी कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन इशू क्या आता है, जब हम उन उस स्ट्रेटजी के अंदर, उन कैलकुलेशंस के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हैं ना, छेड़छाड़ करते हैं, खुद के रूल्स को ऐड करते हैं, खुद के मामलात को ऐड करते हैं, तो फिर आके आकर के थोड़ी सी चेंजिंग जो है ना वो क्रिएट होती है। और जब चेंज क्रिएट होगा, जब प्रिंसिपल्स चेंज, फंडामेंटल्स चेंज हो जाएंगे किसी भी चीज के, तो क्या होगा, रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, तब आकर के हम थोड़ा सा परेशान हो रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी सिंपल सी अगर आप ये बात करें तो स्ट्रैटेजी सिंपल कि ट्रेंडिंग में आप काम करो, रेंजिंग मार्केट को ट्रेड मत करो। करेक्ट। सिंपल सी वर्डिंग के अंदर इंट्रोडक्शन के तौर पे ना, अगर तो बुलिश ट्रेंड है तो आप पुल बैक पर बुलिश साइड पे जाओगे, अगर बियरिश ट्रेंड है तो आप पुल बैक पे बियरिश साइड पे जाओगे। अब इशू क्या आता है कि पुल बैक कंप्लीट कहाँ पे होगा। ठीक है, तो पुल बैक कंप्लीट कहाँ पे होता है, जिस जगह पर भी हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है ना, लाइक एक सेकेंड, एक्चुअली कुछ ज्वाइनिंग्स अभी तक आ रही हैं माशाल्लाह, आज का सेशन लाइक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। करेक्ट। अब ये अप ट्रेंड जो होता है ना, ये स्ट्रेट नहीं चलता कभी भी ऐसे, इसके अंदर पुल बैक्स आना लाजमी होता है। ये मार्केट का फंक्शन है, मार्केट इसके बगैर वर्कआउट करती नहीं है। तो ये पुल बैक जब भी आएगा, हम इसके ऊपर बाय की ट्रेड ओपन करते हैं। तो सवाल ये होता है कि जी पुल बैक कंप्लीट कहाँ पे होगा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि पुल बैक अब कंप्लीट हो चुका है और अब मजीद फर्दर मार्केट डाउन जाने के चांसेस नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें स्ट्रॉन्ग लेवल्स को फाइंड आउट करना होता है, जो जिसके ऊपर पुल बैक जो है कंप्लीट होता है। इसके अलावा मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल होता है एंड कुछ इंडिकेटर्स को भी जो आपको डिटेल के अंदर टीच करवाते हैं एलएनटी के अंदर। ठीक है, तो तमाम चीज़ों को मिला करके हम ये देख सकते हैं कि पुल बैक जो है कंप्लीट हो चुका है, उसके रिगार्डिंग हम फिर ट्रेड का डिसीजन लेते हैं। करेक्ट। प्लीज अपने कैमरास को ऑफ कर दें। आई होप एनोनाइमस आपका नाम नहीं आ रहा, अपने नाम के साथ जरा बात करेंगे तो मैं आपका इजीली सवाल समझ सकता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, मंशा कुमारी, स्ट्रैटेजी, मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर ही बात कर रहा था, सिंपल सी स्ट्रैटेजी। आपको बहुत ज्यादा अगर आप बॉदर नहीं भी करते, बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं भी जाते, तो आप सिंपल सी स्ट्रैटेजी के ट्रेंड को देखो। ठीक है, और ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। लेकिन हम गलती क्या कर रहे होते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा ओवरबाउट मार्केट को हम बाय कर रहे होते हैं, जो कि अक्सर औकात हमारे नुकसान का बाइस बनता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एहतियात क्या है कि पुल बैक जब तक नहीं आएगा हम उसको बाय नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मुकेश कुमार सर, इंडिकेटर
फायदे के हैं या यूजलेस हैं? इंडिकेटर्स फायदे के होते हैं, ठीक है मुकेश। इंडिकेटर्स एक्चुअली आपका लॉस नहीं करवाता, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको गहराई में समझने की चीज है। इंडिकेटर्स जो होते हैं ये आपका लॉस नहीं करवाते। होता ये है कि हमारा उस कंसर्न्ड इंडिकेटर को देखने का जो नजरिया है, जो हमारा स्टाइल है, हम किस तरह से उस इंडिकेटर को देख रहे हैं, किस तरह से हम उस इंडिकेटर को सोच रहे हैं, ठीक है, वो चीज हमें प्रॉफिट या फिर लॉस करवा रही होती है। अगर कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते हो और आपको लॉस हो रहा है, तो उसके अंदर कसूर या जिम्मेदार वो इंडिकेटर नहीं होता, उसमें जिम्मेदार आप होते हो। आपने उसको बेटर वे में किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको अच्छे से आपने स्टडी नहीं किया। या फिर ये हम कह सकते हैं कि किस मार्केट कंडीशन में कौन सा इंडिकेटर ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, करेक्ट, और किस मार्केट कंडीशन के अंदर किस इंडिकेटर को यूज नहीं करना चाहिए। जब हम ये तमाम इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हैं, तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मतलब बहुत से लोग कहते हैं इंडिकेटर लैग करते हैं ना, कि प्राइस के पीछे पीछे ही चल रहे होते हैं, एग्जैक्टली लैग करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिकेटर जो है ना ये लैग करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो सोचने का अंदाज है, हमने जिस तरीके से केस बिल्ड करना है, ये एक्चुअली लीड कर रहा होता है, करेक्ट। सो इंडिकेटर का फॉल्ट नहीं होता अगर आप पैसा लूज कर रहे हो। आप उस इंडिकेटर को किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर यूज कर रहे हो, किस स्टेट ऑफ मार्केट के अंदर यूज कर रहे हो, ये डिपेंड कर रहा होता है, जो कि आपको प्रॉफिट या लॉस की सूरत में रिएक्शन आ रहा होता है आपके पास। जी मोहम्मद अफजल, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने और यूज करने का तरीका बता दें। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाना चाहिए। अच्छा जी, मेरे सामने ओपन है यूरो यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है। अभी जो स्ट्रेटजी की बात हो रही थी, थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, कि ट्रेंड जो है वो किस साइड के ऊपर मूव कर रहा है, ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। तो आपको पुल बैक पर आपको उसी डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में ट्रेंड ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड ओपन करना है, करेक्ट। नाउ प्रॉब्लम इज कि पुल बैक कहां पर आएगा, कंप्लीट कैसे होगा। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये सोच लें, ये समझ लें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या हैं, ठीक है। लाइक मान लो, अगर कोई अगर कोई गाड़ी किसी रोड पर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और सब कुछ ठीक है, उस आई मीन कार बिल्कुल बेहतरीन हालत में है और रोड की कंडीशन भी ठीक है, तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कार कॉन्टिन्यूसली अपनी ट्रैवलिंग कंटिन्यू करती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो कार चलते चलते एकदम से रुक गई, किसी भी जगह पर एकदम से ब्रेक लगा देती है, इसका ये मतलब है कि वहां पर, उस जगह पर कोई ऐसी चीज मौजूद थी जिसने उस कार का रास्ता रोक दिया, उसकी जो मोमेंटम था उसको ब्रेक लगवा दी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल मैंने दी आपको कार की। चार्ट के अंदर हमें कैंडल स्टिक नजर आ रही होती हैं, ठीक है, या हम चार्ट की तीन तरह की टाइप्स होती हैं, हम कोई भी टाइप का चार्ट यूज कर सकते हैं। प्लीज एक सेकेंड मुझे सिर्फ दीजिएगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग्स आ रही हैं और मुझे मैनुअली इनको अप्रूव करना होता है। ओके, चलें जी। नाउ चार्ट के अंदर हम देख क्या रहे होते हैं, हम कैंडलस्टिक देख रहे होते हैं। तीन तरह के चार्ट टाइप्स होती हैं। दैट इज अ बार चार्ट, जिसके अंदर हम बार्स की शक्ल में प्राइस का मूवमेंट देख रहे होते हैं। उसके अलावा, अरे यार, एक, ओके,
इसके अलावा दैट इज अ लाइन चार्ट, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा सा नॉइज फ्री चार्ट होता है ये, नॉइज फ्री। व्हाट इज नॉइज, एक अलग टॉपिक है ये, कि नॉइज की चार्ट के अंदर नॉइज किसे कहा जाता है, नॉइज क्या होती है। सो दुनिया में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला चार्ट टाइप है, ये है कैंडलस्टिक पैटर्न, आई मीन कैंडलस्टिक, जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हर एक कैंडल को हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, हर एक कैंडल हमें एक मैसेज डिलीवर कर रही होती है, हर एक कैंडल हमें कोई ना कोई मैसेज डिलीवर कर रही है। चले हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिंपल हम ये बात करते हैं कि मार्केट इस जगह से ट्रैवल करती हुई जब ऊपर जा रही है, तो यहां पे क्यों रुकी, इस जगह पे यहां पे क्यों रुकी, ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा था जिसने इस प्राइस का, इस मोमेंटम का, इस ऊपर जाती हुई मार्केट का रास्ता रोका, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मार्केट नीचे आ रही है, लाइक दिस, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, तो ये जो मोमेंटम इसका इतनी फोर्स के साथ मार्केट ट्रैवल कर रही है, ठीक है। सो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इतनी तेज मार्केट का, इतनी फोर्स्ड मार्केट का रास्ता रोक दे, वो क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लेवल, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कर रहा होता है, ये मार्केट का रास्ता रोक रहा होता है। अब हमें जो क्वेश्चन था उसके ऊपर आते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि अब जो मार्केट चल रही है वो कहां जाके रुक सकती है, ठीक है। अब यहां तक जो मैंने आपको चीजें बताई, दो चीजें आपको क्लियर हो गई, यानी कि एक चीज क्या क्लियर हुई, जिस जगह पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, मार्केट वहां पे रुकेगी नहीं, करेक्ट। दैट मीन्स कि वो रास्ता खाली है ट्रैवल करने के लिए, प्राइस अगर ऊपर जा रही है ना, और इस जगह पर कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल मौजूद नहीं है, दैट मीन्स कि अब प्राइस का रास्ता खाली है। मार्केट अगर इस जगह से निकल चुकी ना, अगर ये बस, अगर ये कार इस स्टॉप से, इस जगह से अगर मूव कर चुकी, तो फिर यहां तक ही रुकेगी, क्योंकि इस पूरी ट्रैवलिंग के अंदर, इस पूरे रास्ते के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्राइस का रास्ता रोके। सो ऊपर से नीचे आती मार्केट रुक गई, और ऊपर से नीचे आती, नीचे से ऊपर आती मार्केट रुक जाए, दैट मीन्स कि उस जगह पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग लेवल मौजूद है। चले अब देखते हैं कि हम इसको चार्ट के ऊपर कैसे मार्क करेंगे। चार्ट के ऊपर मार्क करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि प्राइस किस जगह मौजूद है, ठीक है। लाइक इस वक्त प्राइस इस जगह पर मौजूद है, प्राइस है 1.2135, करेक्ट। अगर प्राइस इस जगह पर मौजूद है, तो हमें इस जगह पर लेवल्स मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये पॉइंट समझ लो आप, हमें इस जगह पे लेवल्स मार्क करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट जब चलेगी ना, या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो इस मार्केट का रास्ता कहां पर रुक सकता है, किस जगह पर चलती हुई मार्केट की ब्रेक लग सकती है। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम बहुत ज्यादा डाउनवर्ड लेवल्स मार्क नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल्स भी हम मार्क नहीं करते। हम क्या करते हैं, प्राइस के नियरेस्ट जो पहला स्टॉप होता है प्राइस का, जिस जगह पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट अगर इस जगह से अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगी, तो ये पहला स्टॉप होगा, ठीक है, उस जगह को पहले मार्क किया जाता है। अच्छा जी, आ, इस जगह पर मैंने एक लेवल मार्क किया है, ठीक है। ये मैंने क्यों लेवल मार्क किया, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। एक सेकेंड, हसन आप हैं, ऑनलाइन हैं, क्लास में हैं आप? हसन आप हैं क्लास में?
आई थिंक नो, चले। अच्छा, ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया? मार्केट इतना पोटेंशियल कैरी कर रही है, इतनी बड़ी मूव, जब ये मार्केट ऊपर जा रही है ना, दैट मीन्स कि अपने अंदर कुछ पावर को, बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को, यू नो, जितनी भी मार्केट के अंदर बाइंग की गई है उसके इम्पैक्ट को अपने साथ कैरी कर रही है। इतने बड़ा जो इम्पैक्ट था बाइंग का, जिसने मार्केट को कितना ट्रेवल करवाया, तकरीबन तकरीबन 1200 पिप्स, अप्रोक्सीमेटली 1200 पिप्स तकरीबन मार्केट को ट्रेवल करवाया। तो इतनी बड़ी बाइंग पावर रुकी किस जगह पे? इस जगह पे रुक रही है। दैट मीन्स कि इस जगह पर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है जिसने इतनी बड़ी बाइंग पावर को स्टॉप कर दिया, आगे बढ़ने से रोक दिया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस जगह पर ये लेवल मार्क करा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम उल्टा करके भी देखेंगे। ठीक है, इसको वेरीफाई, इसी जगह को वेरीफाई करने के लिए, नाउ मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, अब देखें तो तकरीबन एक माह तक मार्केट डाउन मूव करती रही है, करीब करीब एक माह तक 20-22 कैंडल्स बनती हैं ये। ठीक है, सो मार्केट ने जब इतना ट्रेवल किया, एग्जैक्टली इस जगह पर इसकी ब्रेक लग रही है। सो इस जगह ने हमें ये क्लियर किया, वेरीफाई किया कि यहां पर वाकई में कोई स्ट्रॉन्ग लेवल मौजूद है। इस जगह पे हमने क्या देखा था कि यहां पे हो सकता है। ठीक है, और इस जगह ने हमें क्या किया, कंफर्म किया कि हाँ वाकई में इस जगह पे कोई ना कोई लेवल मौजूद है। ठीक है, इन दो एविडेंस के साथ हमने ये लेवल मार्क कर दिया है। करेक्ट। नाउ अब जब भी कोई लेवल लगाया जाता है ना, उसका ये मकसद हरगिज नहीं होता कि वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ओके, जब भी हम किसी किसी भी चार्ट के ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क कर देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी ब्रेक नहीं होगा। राइट, सो वो ब्रेक हो सकता है, मार्केट की डायनामिक्स है। बिकॉज अगर कोई भी लेवल ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि हम एक्सपेक्ट क्या करें, हमने ये दो लेवल्स मार्क किए और हम ये सोच रहे हैं कि ये लेवल अब ब्रेक नहीं होगा। सो मार्केट तो फिर लाइफ टाइम के लिए नहीं दो लेवल्स में ही ट्रेवल कर रही है। ऐसा ही होगा ना फिर तो, मार्केट तो लाइफ टाइम इन दोनों लेवल्स में ही ट्रैवल करती रहेगी, तो ट्रेड करना तो बहुत आसान हो जाएगा। हर किसी की पहुंच के अंदर आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। इस वजह से क्या होता है, ये लेवल्स को मार्केट ब्रेक भी करती है, या तो नीचे की साइड पे या ऊपर की साइड पे, फर्दर फिर अपनी कॉन्टिन्यूशन भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज होते हैं। हमने क्या देखना है, नंबर वन, हमने यहां से एविडेंस लिया, इस एविडेंस की कंफर्मेशन हमने इस जगह से उठाई। अब हमने ये देखना है कि जब भी ये लेवल ब्रेक हुआ था हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री में जब भी ये लेवल ब्रेक हुआ था, तो ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक होना चाहिए, ऐसी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कैंडल, इस कैंडल का बिहेवियर देखें, बहुत ज्यादा अग्रेशन नजर आ रहा है इसके अंदर, यानी कि बायर्स जो थे बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे। ठीक है, जब भी ये लेवल ब्रेक होगा, इस तरह की आपको बड़े साइज की बड़े स्प्रेड की जो कैंडल आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसी कैंडल भी आपको मिल जाती है, इसका ये मतलब है अब आपका तीसरा रेफरेंस पॉइंट या तीसरा एविडेंस वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। इन तीन रेफरेंस पॉइंट को लेकर के हम उस जगह पर लेवल मार्क कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने इस जगह पर ये लेवल मार्क करा। अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं मार्केट से? एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मार्केट जब भी इस जगह तक फॉल करेगी तो ये लेवल मार्केट का रास्ता रोकेगा। करेक्ट, या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, एक सेकेंड, सॉरी एक्चुअली टाइम का सबको बताया हुआ था कि एग्जैक्टली 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर पता नहीं क्यों लोग लेट हो गए। चले, शायद कोई ज्वाइनिंग का इशू होगा या मुख्तलिफ। अच्छा,
अब हमें प्रॉब्लम क्या आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि पुल बैक कंप्लीट कहां पे होगा और हमें ट्रेड कहां पे लेनी है। करेक्ट। नाउ ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड क्या बता रहा है कि मार्केट में इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। ओके। नाउ हमने इस जगह पर लेवल मार्क करा, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जब भी इस लेवल पर बाउंस बैक करेगी तो ये पुल बैक का कंप्लीशन पॉइंट होगा, इस जगह पर पुल बैक कंप्लीट होगा। ठीक है। सो हम यहां से बाय की एंट्री भी उठा सकते हैं और इसके अलावा कॉन्टिन्यूशन की ट्रेड भी हम, कॉन्टिन्यूशन की ट्रेड और रिवर्सल वगैरह वो तमाम फिर थोड़ा सा उसमें चला जाएगा। जो साहब ये प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें, कैमराज, सॉरी। ओके जी, आई होप मोहम्मद अफजल आपके क्वेश्चन का बहुत डिटेल से मैंने आंसर कर दिया। बाकी सब दोस्त भी बहुत से मैसेज आ रहे हैं तो उनको भी देखना है। रफी शाहिद, टेल मी अबाउट Nasdaq, US30 एंड गोल्ड। अभी देख लेते हैं कि इनके चार्ट में क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। जी, US30 का अगर हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम ये देख सकते हैं कि मार्केट ने हाईज ब्रेक किया हुआ है। अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ एविडेंसेस होते हैं, कुछ डाटा होता है जो हमें कलेक्ट करना होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में स्टिल अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, या उसके बाद मार्केट क्या रिएक्ट करेगी। ठीक है। उन डाटा पॉइंट्स को हम कलेक्ट करने के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि हमें बाय ट्रेड करनी है या सेलिंग ट्रेड करनी है। इस जगह पर डेली टाइम फ्रेम का मतलब है कि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम। अगर आप एक पोजीशन ट्रेड करना चाह रहे हो तो इस जगह पे हमें एविडेंस ये मिल रहा है कि मार्केट ने पिछला हाई ब्रेक करके ऊपर अब रेंज कर रही है। ठीक है। लाइक इस जगह पर ये वाला हाई ब्रेक हुआ है। करेक्ट। नाउ अब इसको H4 में आके देख लें कि H4 में क्या हो रहा है। H4 के अंदर मार्केट ने इस जगह पर एक नया हाई क्रिएट किया है। ठीक है। और उसके बाद हाई ब्रेक नहीं हो रहे हैं, मार्केट पुल बैक कर रही है, हाई ब्रेक करने की कोशिश होती है, लेकिन यहां से सेलर्स जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, थोड़ी अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन मार्केट पुल बैक कर रही है और हाई ब्रेक नहीं हुआ। इवन आज की जो लाइव मार्केट इस वक्त चल रही है इसके अंदर भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। हम ये इससे अंदाजा ये कर सकते हैं कि लॉन्गर टर्म के अंदर US30 जो है वो स्टिल बुलिश है। लॉन्गर टर्म के अंदर अगर आप पोजीशन ट्रेड करना चाहते हो, हाँ, बट आप मिड टर्म या स्विंग ट्रेड की बात करो तो उसके अंदर आपको कुछ शॉर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके। अच्छा, गोल्ड के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि गोल्ड के अंदर ना, देखो हमेशा हमें ये देखना होता है कि हम जिस भी पेयर की बात कर रहे हैं ना, जिस भी इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं, हमें उसकी डायनेमिक्स को पहले समझना होता है, उसके फंडामेंटल्स को देखना होता है कि वो पेयर एक्चुअली मूव कैसे करता है। ठीक है। करेंसीज के फंडामेंटल्स अलग होते हैं, करेंसीज को मूव करवाने की जो इंफॉर्म ताकतें हैं वो अलग हैं, उनके डायनेमिक्स अलग हैं। ठीक है। इसके अलावा गोल्ड या स्टॉक्स, इनकी साइकोलॉजी अलग है, इनके फंडामेंटल्स अलग है। नाउ गोल्ड अगर हम बात करें कि कैसे मूव करता है, इसकी प्राइस चेंज कैसे होती है, तो इसका एक बहुत बड़ा जो सोर्स है जो गोल्ड को ड्राइव कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट सेंटिमेंट। ठीक है। मार्केट जिस तरह के सेंटिमेंट को एक्सेप्ट कर रही होती है, गोल्ड उसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है। काफी टाइम से मार्केट के अंदर तकरीबन रिस्क ऑन सेंटिमेंट ही ट्रैवल कर रहा है।
जो कि गोल्ड को ड्राइव कर रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड अभी तक फॉल बैक है। जब तक कोई रिस्क ऑफ सेंटिमेंट नहीं आता उस वक्त तक हम गोल्ड को बुलिश नहीं देख सकते। ठीक है। अच्छा जी, जैगम नसीम, MT4 खोल ले तो बेहतर। हाँ जी खोल लिया जी। हसन खान, वीडियो शो नहीं हो रही, वीडियो मेरी स्क्रीन नहीं आ रही क्या किसी के पास? पता कैसे चलता है ओवरबाउट हो गया? नूब खान, नूब किंग, किस चीज के हवाले से आप बात कर रहे हैं? ओवरबाउट ओवरसोल्ड की आप थोड़ा डिटेल से अपना क्वेश्चन डिटेल से थोड़ा बताइए। वालेकुम सलाम आकिब राव, सुमिका एंड मनाहिल। टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है? ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि D1 टाइम फ्रेम बेस्ट है, H4 टाइम फ्रेम बेस्ट है, H1 टाइम फ्रेम, ये कोई ऐसा रूल नहीं है स्पेसिफिक ना। ठीक है। किसी भी जगह पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में काम करना है। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको क्या करना होता है, आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक पेयर को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर देखना होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या बिहेव कर रही है और छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या बिहेव कर रही है। उसके मुताबिक फिर हम एक केस बना रहे होते हैं, मार्केट स्टिल बुलिश है या नहीं है, स्टिल बेयरिश है या नहीं है, या रेंजिंग करेगी, वट एवर। उसके आइंदा फिर हम देख रहे होते हैं कहां तक बात जा सकती है। सो टाइम फ्रेम जो है ना, ये अच्छा बुरे के सेंस में नहीं इसको देखते। हमें हर एक पेयर को मल्टीपल टाइम फ्रेम स्विच करना बेहतर होता है, जिससे हमारी जो स्टडी है वो बेहतर हो जाती है। अच्छा जी, मुकेश कुमार सर, कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है? मूविंग एवरेज और RSI के बारे में आप पूछ रहे हो। मुकेश, ये दोनों इंडिकेटर बेस्ट है। ठीक है, ये दोनों इंडिकेटर बेस्ट हैं। RSI इंडिकेटर के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जितना मैंने लोगों को देखा, मैंने लोगों को स्टडी किया, लोगों के जो फेलियर्स पॉइंट हैं, यानी कि लोग क्या करते हैं तो उसके बाद वो फेल हो जाते हैं, अगर आप ये स्टडी करना शुरू कर दो ना, आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। ये एक बड़ा टिप है एक ना। तो मैंने ये देखा अपनी रिसर्च के दौरान कि ज्यादातर लोग जो अपना पैसा लूज करते हैं वो RSI की वजह से कर रहे होते हैं। करेक्ट। लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि RSI इज द बेस्ट इंडिकेटर। तो फिर वजह क्या है? वजह ये है कि RSI को किस जगह पर इस्तेमाल करना है वो आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो डेफिनेटली वो आपको आपका नुकसान करेगा, और वो नुकसान बहुत ह्यूज भी हो सकता है। ओके। अगेन, मूविंग एवरेज के बारे में आप पूछ रहे हो, तो मूविंग एवरेज भी स्टिल एक बेस्ट इंडिकेटर है। हम पुल बैक्स जो है ना, मूविंग एवरेजेस के ऊपर देख रहे होते हैं, बट अगेन मूविंग एवरेजेस भी अगर आप गलत वे में यूज कर रहे होते हो ना, आपको लॉस हो सकता है। सो इस चीज का डिटेल्ड आंसर लेने के लिए, इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको डिटेल्ड स्टडी करना होगी कि मूविंग एवरेजेस के पीछे डायनेमिक्स क्या है, RSI के पीछे डायनेमिक्स क्या है, ये कैसे वर्कआउट करती हैं, कैसे ट्रैवल करती हैं। डेफिनेटली ये दोनों लैगिंग है। करेक्ट। ये दोनों इंडिकेटर्स लैगिंग है, ये प्राइस के आई मीन प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन आप फिर भी इनसे पहले से पहले डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट क्या करने वाली है। सो ये कब पॉसिबल होगा? जब आप इसको प्रॉपर स्टडी करोगे। जी अब्दुल रहमान, वॉल्यूम आपका कुछ भी सवाल क्लियर नहीं है। आकिब राव, आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, लतीफ सोहेल, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड सपोर्ट? लतीफ, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत डिटेल के अंदर बताया, और डिमांड एंड सप्लाई भी इसी सेंस के अंदर आता है। जब भी मार्केट में कोई रेंज चल रही होती है ना, उसके अंदर कुछ ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। मान लो कि आपको, आप आड़ती हो ना, आप गंदुम के आड़ती हो, गंदुम के व्यापारी हो आप। ठीक है, और आपको
100 ट्रक गंदम का आपको बाय करना है। उसके लिए क्या जरूरी है कि मार्केट के अंदर 100 ट्रक गंदम का सेल भी हो रहा हो। उस वक्त जब आपको बाय करने की जरूरत है, उस वक्त कोई ना कोई सेल करने वाला भी मौजूद होना चाहिए, जो कि आपको 100 गंदम का ट्रक जो है वो प्रोवाइड करे, जब भी तो आप उससे बाय करोगे। ठीक है। अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं। जब आपको जरूरत थी, आपको हो सकता है कोई ऐसा सेलर मिल जाए जो 100 ट्रक आपको प्रोवाइड कर दे और आपका काम हो जाए। यहाँ तो बात खत्म हो गई। दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है, आपको 100 ट्रक की नीड थी और मार्केट के अंदर इस वक्त सिर्फ 5 या 10 ट्रक अवेलेबल हैं। ठीक है। सो आपकी जो ट्रैवलिंग है, आपका जो प्रॉफिट टारगेट है, आप उसको मीट करने के लिए आपको ये लाजमी है कि आप वो 100 ट्रक की बाइंग करो। अगर आप वो 100 ट्रक की बाइंग नहीं करते तो आपका मंथली टारगेट या वीकली टारगेट या वट, किसी भी वे में आप इसको सोच सकते हो, वो टारगेट मीट नहीं होता। लेकिन मार्केट के अंदर सिर्फ 5 या 10 ट्रक ट्रक जो है वो अवेलेबल है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या करते हो? एक्यूमुलेशन करते हो। ठीक है। अपनी डिमांड को एक्यूमुलेट करते हो, मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाते हो। आप अगर यहाँ पे आपको 5 या 10 ट्रक अवेलेबल है, आप फिर किसी और जगह से 5-10 ट्रक उठाओगे, किसी और जगह से, किसी और जगह से। इससे क्या होगा? टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है। तो जब इसी मिसाल को आप सोचो, जब भी मार्केट रेंज कर रही होती है ना, तो यहां पर ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। बिकॉज अगर कोई भी बहुत बड़ा ग्रुप है, वो बहुत बड़ी बाइंग करना चाहता है अगर, तो उसको उतने बड़े सेलर्स भी तो चाहिए। ठीक है। सो बहुत बड़ी ग्रुप्स के अगेंस्ट कौन होता है? रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स के पास इतना वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं? एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर फिर ये रेंज चलती है और रिटेलर्स के से वो सौदे खरीदे जा रहे होते हैं। और उसके बाद फिर मार्केट या तो अपवर्ड ब्रेक करती है या फिर डाउनवर्ड ब्रेक करती है। अगर ये अपवर्ड ब्रेक करे तो हम कहते हैं डिमांड जोन है, अगर ये डाउनवर्ड ब्रेक करे तो हम कहते हैं सप्लाई जोन है। ठीक है। लतीफ सोहेल, आई होप मैंने आपका सवाल क्लियर कर दिया। ओके, इंग्लिश प्लीज। ओके, डाइवर्जेंस की डिटेल बता दें। मोहम्मद इरफान, डाइवर्जेंस जो है ये रिवर्सल, बहुत ही कमाल का शानदार किस्म का रिवर्सल पैटर्न है। हम जब भी रिवर्सल्स को देखते हैं ना, तो उसमें डाइवर्जेंस जो है वो एडिशनल एक हेल्प आउट कर रहे होते हैं हमें। करेक्ट। डाइवर्जेंस को देखने का डिटेल्ड मेथड है, कंप्लीट तरीकाकार है, जिसके थ्रू हम देख रहे होते हैं। वो काफ़ी डिटेल्ड है ना, उसके लिए बेहतर है कि आप ज्वाइन करो कोर्स को। तो एक पूरा लेक्चर है 2 घंटे का, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। एक्चुअली ये दोनों, ये जस्ट डाइवर्जेंस नहीं होती, कन्वर्जेंस भी होती है इसके साथ। ठीक है। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स मौजूद हैं, आप ज्वाइन करो। तो आपको डिटेल के अंदर एक एक चीज वहां पे जस्टिफाई कर दी जाएगी। चूंकि एक पब्लिक सेशन है और इतना टाइम नहीं होगा कि एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे एक एक लेसन जो मैं इतना लंबा डिटेल में बताऊं, तो क्या होगा, फिर दूसरे जो दोस्त हैं उनका भी टाइम वेस्ट होगा। अच्छा हसन, आप हैं? अच्छा, मैं हसन आपसे कह रहा था कि ज्वाइनिंग्स जो आ रही है ना, इनको प्लीज आप हैंडल कर ले। बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, तो मुझे बार बार ना ब्रेक लेना होता है, पॉज करना होता है। ठीक है जी। डाइवर्जेंस बहुत कंफ्यूज करती है, हसन खान। हसन खान कह रहे हैं कि डाइवर्जेंस बहुत कंफ्यूज करती है। अगेन हसन खान, कोई भी मेथड है, कोई भी तरीका है, जब तक आप उसका प्रॉपरली यूज करना नहीं सीखोगे और फिर उसके बाद प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो टूल, वो मेथड, वो तरीकाकार कंफ्यूज कर रहा होता है। जब भी आप कंफ्यूज होगे, आप गलत डिसीजंस लोगे। ठीक है। सो द बेस्ट वे इज, इसको कंप्लीट समझें कि इसके पीछे लॉजिक क्या होती है। जब आप, बहुत से लोग मैंने देखा है कि थ्योरी सुनना नहीं चाहते। मैंने बहुत से, इवन फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो मैंने
ये बहुत बड़ा एक तबका है जो ये कहता है भी हमें ये नहीं बताओ कि इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है, बस ये बताओ सेल कहाँ करना है, बाय कहाँ करना है। जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं है ना, जब तक आपको डायनेमिक्स का नहीं पता, उस वक्त तक आप बेहतरीन ट्रेड नहीं कर सकते। ये मेरे अल्फाज आप राइट डाउन कर लो कहीं पे, राइट। सो हसन, या तो आप मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन करो डाइवर्जेंस के मुतालिक, जो भी चीज आपको कंफ्यूज करती है आप स्पेसिफिक टू द पॉइंट क्वेश्चन करो, ताकि मैं आपको उस तरह से जवाब दे पाऊं। अगेन डाइवर्जेंस बहुत कंफ्यूज करती है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है, फिर इस पे 2 घंटे हम क्लास करते रहेंगे, तो बाकी सब दोस्तों का टाइम जो है वो। बहुत से दोस्तों को आवाज नहीं आ रही, क्या मसला आ रहा है आवाज का? जी मुबशिर, बेसिक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा गाइड कर दें। बेसिक इंडिकेटर्स के अंदर मूविंग एवरेजेस आप यूज कर सकते हो, आरएसआई यूज कर सकते हो, मैकडी है, सीसीआई है, बहुत से इंडिकेटर्स हैं एमटी4 में जो अवेलेबल है। ठीक है, ये तमाम बेसिक जो एमटी4 में बिल्ट इन है वो बेसिक हैं। तमाम के तमाम को बेसिक नहीं कहा जा सकता, बट मूविंग एवरेजेस आप यूज करो, आरएसआई एंड मैकडी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अलाइनमेंट के लिए मैकडी इज द बेस्ट इंडिकेटर। मोहसिन हनीफ कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ट्रेड लगानी है चार्ट की, बाय या सेल की, तो कैसे पता चलेगा? यही तो बात सीखने के लिए लोग साल साल मार्केट में घूम रहे हैं और कोई बताने वाला नहीं है। यही बात जो आपने सवाल किया ना, ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए तो लोग सालों से घूम रहे हैं। ठीक है, सो इसके लिए क्या है कि आप प्रॉपरली कोर्स को ज्वाइन करो, एलएनटी ज्वाइन करो, और उसके बाद फिर डिटेल से जब मुख्तलिफ चीज़ों को देखा जाता है ना, तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हो कि आपको किस साइड पे ऑर्डर का बटन दबाना चाहिए। ओके, गुड, इट्स विजिबल, आ रही है आ रही है आ रही है, ओके। फॉरेक्स किंगडम हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में एक वेबिनार रखें। हेजिंग के बारे में बिल्कुल रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। इस तरह का कोई भी अगर टॉपिक है या आपके माइंड के अंदर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हमने कल परसों से प्रमोशन चलाई हुई थी इसी वजह से कि जितने भी दोस्तों के जो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लेके आए, ताकि हम उनके ऊपर डिटेल से बात कर सके। सो मैं नोट कर लेता हूँ, हेजिंग के ऊपर बिल्कुल सेशन कर लेंगे, नो इशू है। नेक्स्ट कुछ दिन के बाद हम प्लान कर लेंगे। स्प्रेड का क्या मतलब है? स्प्रेड का ये मतलब होता है, एहसन जमील, स्प्रेड का ये मतलब होता है कि हम जब भी कोई भी करेंसी बाय करते हैं और उस करेंसी को बाय करने के लिए किसी एक्सचेंजर के पास हम जाते हैं ना, तो एक्सचेंजर का जो वो वो जो प्राइस बोर्ड है जिसके ऊपर तमाम करेंसीज के एक्सचेंज रेट लिखे हुए होते हैं, उनकी प्राइस लिखी हुई होती है, उसके ऊपर हमेशा दो प्राइस मिलती है, एक प्राइस नहीं मिलती। यानी कि खरीदने के अलग अलग प्राइस होती है और सेल करने की अलग प्राइस होती है, जिसको बिड और आस्क कहा जाता है। ठीक है, सो ये जो बिड और आस्क के दरमियानी फर्क जो होता है ना, इसको स्प्रेड कहा जाता है फॉरेक्स की, बल्कि तकरीबन तमाम ही। मैं आ चुका हूं M1 टाइम फ्रेम में, ताकि मैं आपको स्प्रेड को विजिबल करके दिखा सकूं। अब यहां पर देखें तो दो प्राइस हमें नजर आ रही हैं, देयर इज आस्क लाइन एंड अ बिड लाइन। ठीक है, सो इसके दरमियानी फर्क, ये वाला जो फर्क है, इसको स्प्रेड कहा जाता है। और ये ब्रोकर हमसे चार्ज करता है हर एक ट्रेड के बाद। जब भी हम मार्केट में ट्रेड लगाते हैं, तो इतने पॉइंट्स या इतने डॉलर्स ब्रोकर हमसे चार्ज कर रहा होता है। ब्रोकर क्यों चार्ज करता है? बिकॉज ब्रोकर ने आपको फ्री सॉफ्टवेयर दिया, ब्रोकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ब्रोकर आपको आपके अकाउंट्स की हैंडलिंग कर रहा है, और बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो हम जानते भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो ट्रेड है वो इंटरबैंक मार्केट में प्रेजेंट हो रही है, तो उसकी भी फीसेस होती हैं जो इसी स्प्रेड के अंदर शामिल है। तो ये तमाम जो कॉस्ट है
ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इस स्प्रेड के अंदर शामिल होती है जो हमें हर एक ट्रेड के अंदर पे करना होती है। ओके जी, अनिल, यूरो जीबीबी के ग्राफ के बारे में कुछ बताएं। यूरो जीबीबी, क्या आपने जबरदस्त क्वेश्चन किया है। मैंने तो बहुत टाइम से इसको मैं सेल कर रहा हूँ यूरो जीबीबी को, और आज भी मैंने इसको सेल किया था। तो यूरो जीबीबी स्टिल इन सेलिंग, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कि इस वक्त चार्ट कहाँ मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले जब भी हम किसी भी पेयर को देखते हैं ना, हमें सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना होता है। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर देखा जाए तो इस जगह पर मुझे एक लेवल मिल रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि मैं ये लेवल क्यों मार्क कर रहा हूं, इस जगह पर क्यों मार्क कर रहा हूं। मैं इस लेवल को यहां पर, इस लेवल को यहां पर क्यों नहीं मार्क कर रहा, ठीक है। सो इसके पीछे डिटेल्ड लॉजिक्स हैं। अच्छा, हम ये देख सकते हैं कि ओके, मार्केट जो है इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करके नीचे आ चुकी है ऑलरेडी। अगेन प्लीज एक सेकेंड, बहुत सी अभी तक ज्वाइनिंग्स आ रही हैं। ओके, अच्छा, मार्केट जो है ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स को ब्रेक करके नीचे आ चुकी है। तो फिर हमें क्या देखना है कि मार्केट अब किस जगह पर रुक सकती है। सो उसके लिए हमारे पास ये एक जगह है, और ये चूंकि रेस्पेक्ट हो चुका तो ये एक लेवल है हमारे पास, ठीक है। ये एक लेवल निकलता है कि मार्केट जो है फिर यहाँ तक ट्रैवल करेगी, और यहाँ पर फर्दर फिर हम देखेंगे कि कैंडल्स जो है वो किस तरह का बिहेव कर रही हैं, जिसके अंदर फिर हम डिमांड सप्लाई, मतलब हर एक कैंडल के अंदर भी हम डिमांड सप्लाई के फोर्सेस का, टग ऑफ वॉर का अंदाजा कर रहे होते हैं कि बायर्स विन कर रहे हैं या सेलर्स विन कर रहे हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि मार्केट एक्चुअली अब बेयरिश मूड चेंज कर चुकी है या नहीं, या बुलिश मूड चेंज कर चुकी है या नहीं, अब रिवर्सल होने वाला है या नहीं, ठीक है। अच्छा जी, नूर किंग, किसी क्रिप्टो कॉइन का ग्राफ स्टडी करके बताएं। क्रिप्टो जो है एक्सएम में, हमें क्रिप्टो नहीं है हमारे पास। क्रिप्टो जो है अभी काफी बुलिश चल रही है, ठीक है। इंडेक्सेस अगर देखो ना तो अभी काफी बुलिश है। मेरे पास अभी चार्ट उसका अवेलेबल नहीं है। वेयर टू लर्न फ्रॉम अस, अब्दुल रहमान, बिल्कुल आप एलएनटी ज्वाइन करें, और ये तमाम चीज़ें आपको एलएनटी के अंदर डिटेल्ड कोर्स में सिखाई जाएंगी। जुल्फिकार अली, फिबोनाची स्ट्रक्चर, ये कुछ गोल्डन रेशोज होती हैं। ये कहा जाता है कि पूरी की पूरी कायनात जो बनी हुई है ये कुछ खास रेशोज के ऊपर बनी हुई है। इवन के जो नेचुरल चीज़ें, हमारे पास दरख्त है, हमारे पास फूल हैं, हमारे पास पत्ते हैं, इसके अलावा इंसान की जो खदोखाल है, इंसान की जो जिसामत है, ये भी फिबोनाची रेशोज के ऊपर बनी हुई है। इसी बेस के ऊपर ये कहा जाता है कि मार्केट के अंदर फिबोनाची रेशोज जो है इनको देखा जाता है टारगेट सेटिंग के लिए। पुल बैक्स किस जगह से आएगा, उस जगह को मुतय्यन करने के लिए भी फिबोनाची रेशोज को देखा जाता है। सो डिटेल के अंदर तो इस मतलब पूरा ये एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है,
तो डिटेल में तो खैर नहीं बता पाऊंगा। जी मोहसिन हनीफ, अबव क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आंसर कर दिए हैं। ऊपर के मेरे पास कोई भी रिमेनिंग क्वेश्चन मौजूद नहीं है। मैं नीचे आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। हाउ टू ट्रेड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द चार्ट, मोहसिन हनीफ। ऐसा मतलब ये आपको मैं आपको बता चुका हूँ ना कि हम जब तक कंप्लीट अपनी स्टडी नहीं बनाते ना, जब तक हम चीज़ों को लॉजिकली समझते नहीं है, चीज़ों को डायनेमिकली हम पिक नहीं करते, तो हम अच्छी ट्रेड नहीं कर सकते। सो इस चीज़ को समझने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको 2 लाइंस के अंदर बता दूं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप एलएनटी ज्वाइन करो, कोर्स को ज्वाइन करो, और डिटेल कोर्स के अंदर आप देखो जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। करेक्ट। ठीक है जी, फॉरेक्स किंगडम हेजिंग स्ट्रेटजी को देख लेंगे कुछ दिनों के बाद। गोल्ड पर लॉट साइजिंग, चले इसको देख लेते हैं। आफ्ताब अहमद कह रहे हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ट्रेंड लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि मान लो कि मार्केट अगर एक सेकेंड, ठीक है ना, ये देखिए इसके प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि हमें 2 हाई चाहिए होते हैं। अगर हम डाउन ट्रेंड को देख रहे हैं तो हमें 2 हाई चाहिए होते हैं, और हम उन 2 हाइज को एज अ रेफरेंस यूज करके ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लगाकर दिखाई अभी। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेंटोरशिप नहीं मिलती आफ्टर कोर्स यू लुक ग्रो यू लॉक। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्रुप को लॉक कर दिया जाता है। हमारे पास अभी जो नवंबर के लोग हैं, जो दिसंबर के लोग हैं, वो भी ग्रुप के अंदर मैसेज कर रहे होते हैं, उनको भी प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही होती है। उन बैचेस के बाद 2 बैचेस और पढ़ के फारिग हो चुके हैं। तो मेंटोरशिप जो है मैं खुद टीच कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो मेंटोरशिप तो मैं खुद प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। तो अगर किसी ने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है तो ये गलत बात है, ये गलत इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंची है। हाँ जी, इरफान बिल्कुल है, डिटेल्ड है कोर्स में। एवन जब तक मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस में नहीं पहुंचेगी तो बाय या सेल नहीं करते। ठीक है एमन, जब भी मार्केट हमारे लेवल्स तक नहीं पहुंचेगी उस वक्त तक हम बाय या सेल नहीं करते। मोहम्मद वसीम, एसएलटीपी की राइट जगह जो है ये नॉर्मली यूज की जाती है स्विंग हाई और स्विंग लो। पिछला स्विंग हाई या पिछला स्विंग लो इज द बेटर ऑप्शन टू प्लेस योर टीपीज और एसएल्स। लाइक आपने मान लो इस जगह से सेल की ट्रेड ली है तो दैट इज अ स्विंग हाई। ठीक है, प्रीवियस स्विंग हाई। सो इस जगह पे हमारा एसएल होगा, और टीपी हमारा नेक्स्ट। हम फिर जोन मार्क करते हैं, देखते हैं कि अगला डिमांड कहाँ पे आ रही है, मार्केट कहाँ तक जाके रुक सकती है। तो जिस जगह पर भी हमें सपोर्ट मिले वहां पर हम टेक प्रॉफिट करके निकल आते हैं। डाइवर्जेंस शो करी होती है बट मार्केट उससे ज्यादा बुलिश कर, इसका प्रॉपर तरीका है, इसकी लॉजिक है पूरी। ठीक है, why people prefer advanced method like VSA market profile and trade through price action and priority of using those method। अल्फा देखिए, ये होता है कि प्राइस एक्शन के अंदर हमें 50% इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। ठीक है, और रिमेनिंग 50% इंफॉर्मेशन जो है ये वॉल्यूम में हिडन होती है। तो जब हम दोनों चीज़ों को मिला लेते हैं तो हम एक बेहतर वे में ट्रेड कर सकते हैं। बट प्राइस एक्शन स्टिल, दुनिया के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करते हैं। अगर आप अच्छे से इन तमाम चीज़ों को सीख जाते हो, इन पे प्रैक्टिस करते हो,
तो आई डोंट थिंक आप बाउंड हो इस चीज़ के कि आपको फर्दर स्टडी करना चाहिए। हसन खान, बेस्ट टाइम एंड डेव में बता, डिटेल से बात हो चुकी है इस टॉपिक पे। हेजिंग एंड वॉल्यूम पे ठीक है जी, हो जाएगा। वॉइस इज नॉट कमिंग, अच्छा कोर्स तो मैंने अटेंड किया लेकिन फिर भी एंट्री लेते वक्त मैं कुछ समझ नहीं आता। समीर, समीर कह रहे हैं कि कोर्स अटेंड किया है लेकिन एंट्री लेते वक्त कुछ भी समझ नहीं आता। तो आप फ्राइडे क्लासेस में आओ और आपका जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करते हैं। आप जो जब भी ट्रेड करते हो ना, देखो सबसे पहले आप ये करो कि डेमो अकाउंट पे ट्रेड करना है, रियल पे बिल्कुल भी नहीं जाना आपको समीर, राइट। रियल अकाउंट पे बिल्कुल भी नहीं जाना, डेमो पे जाओगे। और आप, चूंकि अगर नुकसान हो गया तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, आप खुद को ये समझाओ, खुद से बात करो कि मुझे यहाँ पे ट्रेड अगर बन रही है ना, जो जो मेथड आपको पढ़ाए गए हैं, जो स्ट्रेटजीज आपको पढ़ाई गई उनके मुताबिक अगर वहां पे ट्रेड बनती है तो आपको वो ट्रेड लेनी है, घबराना नहीं है या खुद को रोकना नहीं है ट्रेड लेने से। ट्रेड लेने से बंदा क्यों डरता है? इस वजह से कि उसको नुकसान ना हो जाए, इस वजह से घबराहट कि पता नहीं क्या होगा, रिवर्स ना आ जाए, पॉजिटिव नहीं हुई तो क्या होगा, ऐसा मुख्तलिफ किस्म के हमें ख्यालात आ रहे होते हैं। तो जब आप डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करते हो, अगर ट्रेड नेगेटिव आ भी गई है ना तो आपका लॉस नहीं होता। अब करना क्या होता है कि अगर ट्रेड नेगेटिव है, आप उसका स्नैपशॉट लो और फ्राइडे क्लास के अंदर उसको प्रेजेंट करो, फिर उसके ऊपर बात की जाएगी कि वो ट्रेड नेगेटिव क्यों गई है, आपने क्या गलती करी, या कौन सा ऐसा ऐसा प्रिंसिपल था, कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपने मिस करा जिसकी वजह से ट्रेड नेगेटिव गई है। ठीक है, सो इस तरीके से इसको कवर अप किया जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में बता दें। प्राइस एक्शन के अंदर मुबशिर, प्राइस एक्शन में ये होता है कि आप मिनिमम 1:3 तो लेते लेते हो, 1:2, 1:3 एंड ओवर, इसके ऊपर मुख्तलिफ हो सकती है। नेक्स्ट वेबिनार कब होगा? विल डिसाइड इट सून। गोल्ड बताइएगा, मैं बता चुका हूँ फहीम। पिवट पॉइंट इंडिकेटर, समीर कह रहे हैं इंडिकेटर ने काफी रॉन्ग सिग्नल दिए। पिवट पॉइंट वाज नॉट रॉन्ग, ठीक है, एक्चुअली हम उसको सही तरह से स्टडी नहीं कर पाए, हम उसको बेहतर तरीके से देख नहीं पाए। समीर, आप सुन रहे हो? सो कोई भी, मैंने इसी क्लास के स्टार्ट में ये बात बताई कि कोई भी इंडिकेटर जो है ये रॉन्ग नहीं है। हर एक इंडिकेटर प्रॉपर सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। सिर्फ हम उस इंडिकेटर को किस जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, किस जगह पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इस जगह को देखने में हम प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। नूर किंग क्रिप्टो का चार्ट मेरे पास, सॉरी इस वक्त ना मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप नो किंग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो रिगार्डिंग कोई भी इशू है चार्ट रीडिंग में या कुछ भी है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। हाई टर्म ट्रेंड तो इजीली पता लग जाता है, बट मीडियम और लो ट्रेंड कैसे? जी, लॉजिक सेम रहती है कामरान, लॉजिक सेम रहती है हर एक टाइम फ्रेम में। प्राइस एक्शन हर एक टाइम फ्रेम में इक्वली काम करता है। ठीक है, प्राइस एक्शन हर एक टाइम फ्रेम में इक्वली, ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन जस्ट H1 में काम करता है, ऐसा नहीं है कि जस्ट H4 में काम करता है या D1 में, ऐसा नहीं है। हर एक, आप M1 में ट्रेड कर सकते हो प्राइस एक्शन को देखकर। M, अगर M1 में आपके एसएल ज्यादा हो रहे हैं तो उसकी और वजूहात हो सकती हैं, उन वजूहात के ऊपर काम करने की जरूरत है कि वो क्या वजूहात है। बिहाफ ऑफ पिवट पॉइंट मैंने कुछ ट्रेड लगाई रात को 3 बजे आपस, लेकिन एसएल हिट कर दिया। डिपेंड करेगा, वो चार्ट प्रेजेंट करे, चार्ट लेकर आए तो फिर उसके ऊपर बात होगी ना कि क्या वजह थी। पॉन्ड यूएसडी बुलिश है जी। पॉन्ड यूएसडी अभी जो है ना, कुछ इंडिकेटर्स के आए थे जो बियरिश हुए थे, बट अभी तक जो ज्यादातर अक्सरियत है इंस्टीट्यूशंस की, अभी तक ये बाय कर रहे हैं। इसके अलावा एडिशनली गोल्ड, आई मीन यूएसडी इंडेक्स जो है, इसके बारे में ज्यादातर इम्कान है कि वीक होगा, सो इसके इम्पैक्ट पे भी पॉन्ड जो बुलिश होगा। फॉरेक्स किंगडम, ये आप 7 दफा आपने सेम क्वेश्चन आप शायद कॉपी करके फिर पेस्ट कर देते हो, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ।
पॉन्ड यूएसडी मैं देख कर ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने आज इसको ट्रेड किया था पॉन्ड यूएसडी को, जो मैंने उसके एनालाइसिस किए हुए हैं, बुलिश है। आप पुल बैक्स, अच्छा सा पुल बैक आए अच्छे लेवल से उसको बाय कर सकते हो। अच्छा जी फहीम, व्हाट इज योर फेवरेबल ट्रेड? व्हाट इज माय फेवरेबल ट्रेड, मतलब क्या है इस बात का? क्लियर क्वेश्चन नहीं है फहीम, क्लियर क्वेश्चन लिखें। वॉल्यूम हेजिंग जी कर देंगे जी। फॉरेक्स अगेन, आपका फॉरेक्स किंगडम अगेन कॉपी करके पेस्ट करी जा रहे हैं, दैट्स नॉट ओके जी। रिवर्स ट्रेडिंग और ट्रेंड, ट्रेंड ट्रेडिंग, ठीक है फहीम। ट्रेंड ट्रेडिंग इज द बेटर ऑप्शन। यू कैन ट्रेड रिवर्स, ठीक है। आप रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। अफ आफ्ताब शाजिब, नॉट मी, मैं तो सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, बट वी आर वर्किंग, शायद हम लेटर ऑन इसको देखेंगे। ओके जी। मोहम्मद वसीम, आप इंस्टीट्यूट कॉल करें। आपने जिस जगह से भी हमारा ये ऐड देखा या जहाँ से भी आपको इन सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, आप वहाँ से कनेक्ट करके, या जो भी आपने फॉर्म फिल किया था आपको सेशन आई मीन एलएनडी से कांटेक्ट कर लिया जाएगा। जी फहीम, बिल्कुल मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी देख रहा होता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं, बिल्कुल फहीम, बिल्कुल चार्ट पैटर्न जो है वर्क करते हैं। अब्दुल बासित को आवाज नहीं आ रही। इज देयर एनी सोर्स टू ऑब्टेन फ्री चार्ट फॉर प्रैक्टिस? यस, गूगल, गूगल, ठीक है अब्दुल रहमान। फॉरेक्स के वॉल्यूम भी सर वेबिनार में ऐड कर दें, थैंक यू सो मच। दैट्स नॉट आवर टॉपिक राइट नाउ। कोर्स की डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? कांटेक्ट करें आप एलएनटी, आपको तमाम डिटेल्स वहाँ से दे दी जाएंगी। जॉन स्मिथ, राइट। वालेकुम सलाम, मैं इमरान गफूर। फ़हीम, कल जो एहसन भाई ने गोल्ड का सेटअप बताया था वो आपने देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा। ऑनलाइन क्लासेस मंडे या ट्यूसडे वाले दिन से स्टार्ट हो रही हैं मिस्टर वीवो, ठीक है। थैंक यू फ़हीम। कैसे सरप्राइज हुआ आपको, कैसे आप कह रहे हो? एहसन गुज्जर, अच्छा जी आपके, एहसन गुज्जर मैं आपके चार्ट लेता हूँ अभी 2 मिनट बस, ये क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा एंड कर लूँ। ये सब वॉल्यूम्स एक कंप्लीट मेथोडोलॉजी है, मतलब कुछ थोड़ी सी लाइंस के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसका भी ओनली फॉर न्यू बिगिनर, नहीं, कोई भी, आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 10 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। जी उमेर, ठीक है, साइकोलॉजी पे इंशाल्लाह वेबिनार करते हैं। फहीम, ओके। क्लास वालों ने कोर्स किया है सितंबर से आसान करता है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अब्दुल्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद देखता हूँ, मैं अभी देखता हूँ इसको कि हाँ, ये है कि 3 माह का ना टेन्योर होता है। जब भी कोई भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन करता है तो हम ये पहले उसको बताते हैं कि 3 माह तक आप हमसे मेंटोरशिप ले सकते हो, कुछ ना कर सकते हो, उसके बाद फर्दर, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है तो फिर इस तरह तो उसके लिए भी फेसबुक का ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा जी हसन हैदर, मैं आपको एडमिन बनाता हूँ। हसन हसन हैदर, आप शो नहीं हो रहे। हसन सिंगल एस है। जी हसन, मैंने आपको एडमिन बना दिया है। ओके जी।
वॉल्यूम को कितना यूज करते हैं और कितना यूजफुल है? वॉल्यूम एक एडिशनल सपोर्टिंग है आपके लिए, ठीक है, एडिशनल सपोर्टिंग टूल के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ओके समीर, लिसनिंग, कोर्ट के सेंटिमेंट, फंडामेंटल्स, न्यूज आर्टिकल, कुछ बेस्ट परफॉर्म, गूगल.com। किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले गूगल.com, ठीक है। गोल्ड के सेंटिमेंट, ओके, ट्रेंड की करेक्ट डायरेक्शन मालूम करने के लिए टाइम फ्रेम क्या? अगेन टाइम फ्रेम में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मिस्टर इरफान, बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेवर ट्रेड बिफोर, वांट टू लर्न, एग्जैक्टली यू शुड कॉन्टैक्ट एलएनटी, दे विल कॉन्टैक्ट यू अगेन। आफ्टर एफएक्स की डिटेल बताना प्लीज। वी वर्क विद एक्सएम ब्रोकर, सो रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए चांद एक साइन कौन सी है? आप हैमर पैटर्न देख सकते हो, इंगल्फिंग देख सकते हो, बुलिश या बेरिश हर्मी देख सकते हो, बहुत सारे उसमें पैटर्न्स हैं जिनको हम देखते हैं। एहसन गुज्जर जी, मैं आपका चार्ट देखता हूँ। अच्छा जी, समथिंग अबाउट यूएसडी जेपीवाई इंडेक्स, और जी सही, चार्ट रीडिंग के मुतालिक मैं डिटेल से बता चुका हूँ। तो एक एक दोस्त का चार्ट तो ओपन करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो किस तरह से चार्ट देखना चाहिए, चार्ट में सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, उसके बाद क्या देखना चाहिए, वो चीजें मैं बता चुका हूँ। सो अब इसी इंफॉर्मेशन के साथ आप चाहे जितने मर्जी चार्ट को एनालाइज कर लो। जी शाजिल जुनेजो, किसी करेंसी का इंडिकेटर कहाँ से मिलेगा? ये MT4 के अंदर बिल्ट इन होता है, इंडिकेटर्स जो है ना ये MT4 में बिल्ट इन होते हैं। तो MT4 में आपको ये सॉफ्टवेयर जो हम प्रोवाइड करेंगे, ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा होता है आपको, इसी के अंदर इंडिकेटर्स बिल्ट इन होता है। जी समीर, बिल्कुल, आप बिल्कुल कांटेक्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, आपको कांटेक्ट करना चाहिए। एहसन जमील, मार्जिन जो होता है ये रिक्वायरमेंट होती है कि कितनी लॉट्स ओपन करने के लिए आपके अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। डिटेल्स के अंदर तो इसके एक कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो अगेन ये भी हम कोर्स के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि मार्जिन क्या होता है, मार्जिन कॉल क्या होती है। सिंपल ये है कि जितनी बड़ी लॉट्स आपने ओपन करनी है, या आप जितना बड़ा पोटेंशियल लेना चाहते हो प्रॉफिट करना, उसके मुताबिक आपको उतना ज्यादा मार्जिन अपने अकाउंट में होल्ड करना होता है, ठीक है। यानी कि उतना बड़ी आपकी इक्विटी होनी चाहिए। ये मैंने आपको बहुत ही ना कंक्लूड करके ये बात बताई है, बहुत ही शॉर्ट करके मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है कि मार्जिन होता क्या है। जी LNT इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉरेक्स किंगडम। आप गोल्ड के सेंटीमेंट, फंडामेंटल्स, बिल्कुल न्यूज़ देखने के लिए LNT आप ज्वाइन करें, ठीक है। इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। समीर, ओके गुड। हमें ऑनलाइन वालों को भी जब हमारा कोर्स खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी लाइव सेशन में लिया करें। जी आप ओके होते हो, कोई आना चाहे आपको मेरे एंड से, जितने भी हमारे ये पुराने स्टूडेंट मुझे इस वक्त सुन रहे हैं मेरे एंड से कभी भी आपको रोका नहीं गया, मेरे एंड से कभी भी आपको ये बात नहीं कही गई कि आप सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। मैं तो वेलकम करता हूँ। मैं तो ये बात कहता हूँ कि भाई, टीचर जो होता है ना, एक स्टूडेंट का ये जिद्दोजहद होनी चाहिए कि मैं इस टीचर से ज्यादा कितना नॉलेज गेन कर सकता हूँ, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट की ये पहचान होती है कि वो बजाय बिल्कुल एक खामोश बैठा रहा, सामने बैठा हुआ है या कोई बात की जा रही है तो कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा, इसके बजाय वो आगे से क्वेश्चंस को रेज करता है, क्वेश्चंस को पैदा करता है, अपना इंटरेस्ट शो करता है। टीचर भी क्या देख रहा होता है स्टूडेंट के अंदर, कि स्टूडेंट्स उसकी बात में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर तो आप अपना इंटरेस्ट शो करते हो तो टीचर का दिल करता है और ज्यादा कि आपको और ज्यादा बताए, और ज्यादा बताए। लेकिन जब आगे से इंटरेस्ट नहीं मिलता ना,
तो फिर जस्ट वो फिर टाइम पूरा किया जा रहा होता है। मतलब इतना ओपनली मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ आपको। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टीचर की कितनी अटेंशन ग्रैब कर पाते हैं। तो आप को बिल्कुल आना चाहिए, अगर आप नहीं आ रहे तो इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, ठीक है। फॉरेक्स किंगडम, ओके वेरी गुड जी, आपने कोर्स किया हुआ है एनएनटी से, यू कैन, ओके। अरफा, trade only on, I can have an issue with VSA that we cannot find trade regularly through. We are not talking about VSA right now. ठीक है अरफा, that's not our topic. Thank you अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। सर जी हमारे पास लिंक नहीं है फ्राइडे क्लास का। You can ask anything ना, आप आस्क कर सकते हो, एलएनटी आस्क करें, पूछे क्या इशू है, क्या बात है। अगर लिंक नहीं आ रहा या कोई भी इशू है, कोई भी बात है, तो आप पूछ सकते हो ना। पूछने से, बात करने से ही बात चलती है। कोई भी मसला हो तो बात करने से ही वो मसला सॉल्व होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले की तरफ से, आपका नाम नहीं आ रहा मेरे पास, तो एक मंथ में बिल्कुल ट्रेन गए हो जाएंगे या नहीं, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप एक मंथ में ट्रेन हो सकते हो या नहीं। ये आपकी मेहनत, आपका टाइमिंग, आपकी प्रैक्टिस, आपका पैशन, आपका शौक इस चीज को डिसाइड करेगा कि आप एक माह में ट्रेन हो सकते हो या नहीं, ठीक है। XM is the best platform for Kingdom, right? ओके ओके। सो अगर कुछ ऐसी है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, फॉरेक्स किंगडम, नो प्रॉब्लम है। जो भी आपको इशू आ रहा है मुझे बिल्कुल बता सकते हो। समीर भाई आप, समीर, ओके, चले अच्छी बात है जी। कोई खास क्वेश्चन नहीं आ रहे? ट्रिपल एस के बारे में जिक्र है। दो बुक्स के अंदर ट्रिपल स्क्रीन के बारे में जिक्र किया है, अगर आप कर सकते हो। ये जो ज्यादा स्क्रीन इंस्टॉल करने का ये मकसद होता है कि आपको वाइडर विजन मिल रहा होता है, ठीक है। आप कोई भी चार्ट देख रहे हो और मल्टीपल टाइम फ्रेम स्विचिंग या इस तरह की कुछ एडवांस के अंदर ये चीजें आती हैं। मुख्तलिफ तरह के टूल्स हम अप्लाई करके एक ही चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, जिसके लिए हमें ज्यादा स्क्रीन की जरूरत पड़ रही होती है, ठीक है। जुल्फिकार अली एक्सएम, ठीक है जी। यूसुफ आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप इनबॉक्स कर सकते हो। ओके जी, सूरत, वेरी गुड जी। मैं बता चुका हूँ फॉरेक्स किंगडम। यस, लर्न एंड ट्रेड कराची के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग करवा रहा है दानियाल, ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग आपको मिलती है, आप बिल्कुल आप ऑफिस आ सकते हो, फिजिकल ट्रेनिंग आप ले सकते हो वहाँ से। मोहम्मद बिलावल, एफटीएमओ के हवाले से, एफटीएमओ वेरी गुड, एक फंडिंग कंपनी है, इनकी वेबसाइट के ऊपर तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। आप वहाँ से एक मरतबा जाके सारा स्टडी करो, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फॉरेक्स किंगडम किस हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं? कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन करें ना, कुछ वेबसाइट रेकमेंड कर दूं, मतलब किस तरह की वेबसाइट रेकमेंड कर दूं आपको, किस तरह की, क्या चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, तो उसके हिसाब से फिर मैं जो भी मेरे माइंड में आएगा मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा। जी, शाजिल जुनेजो, यू कैन जॉइन अस, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। जी, फॉरेक्स किंगडम में
आपको रिप्लाई कर चुका हूँ, बताइए स्पेसिफिक क्वेश्चन बताएं तो फिर मैं उसको आंसर करता हूँ। दानियल खान, आपको जिस जगह पर भी आपने हमारा ऐड देखा था वहाँ पे नंबर आ रहा है, वहाँ पे कॉल करके आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, करेक्ट? अदनान यासिन नहीं, वीएसए नहीं, आई वांट योर फोन। मेरा फ़ोन नंबर आपको एलएनटी से मिल जाएगा, राइट? गोल्ड के सेंटीमेंट फंडा, इसको, यही लाइन जो आपने यहाँ पे लिखी है ना, फॉरेक्स किंगडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये लाइन जो आपने यहाँ पे लिखी है, यही लाइन इसको कॉपी करें और गूगल पे पेस्ट कर दें, ढेर लग जाएगा वेबसाइट्स का, ठीक है? तो वहां से आप साइट्स जो है उनको देख सकते हो। जी मोहम्मद बिलावल, कंफ्यूज इज नथिंग, कंफ्यूजन इज नथिंग, ठीक है? कंफ्यूज, कंफ्यूजन एक्चुअली कुछ भी नहीं होता, ये आप, इसका मतलब है कुछ चीजें लैक कर रहे हो, कुछ चीजें आपने मिसप्लेस कर रही, कुछ रूल्स के साथ चेंजिंग करी, छेड़छाड़ की है कुछ कहीं ना कहीं पे, जब भी फिर कंफ्यूज हो रहे हो। तो उस प्रॉब्लम को देखें, उस छेड़छाड़ को देखें कि किस जगह पर आपने रूल्स को अमेंडमेंट किया है, किसी जगह पर डिलीट किया होगा, किसी जगह पे कुछ ऐड किया होगा, नो। तो इसके ऊपर, ओके जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच आप सब दोस्तों के आने के लिए। अच्छा जी, मैं कुछ टाइम लेना चाहूँगा। कौन सा सेशन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है? यूएस सेशन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। ओके, आप दोस्त बिल्कुल ठहरना चाहें तो ज़रूर ठहरिए। मैं कुछ चार्ट्स को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ चार्ट्स हैं उनको देखूंगा। तो अब मैं मजीद क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। एहसन गुज्जर, आपके चार्ट पता नहीं कहाँ चले गए, वो बहुत ही ऊपर चले गए कहीं। थोड़ा सा आपको बॉदर करना पड़ेगा, अगर आप दोबारा से भेज दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तलाश कर रहा हूँ, मैसेजेस जो कि बहुत ज़्यादा हैं। वो चार, हाँ ये रहा, मिल गए मिल गए मिल गए। अच्छा जी, एटीआर इंडिकेटर आपने लगाया हुआ है, और दिस टी1 टाइम फ्रेम इज टेलिंग अस मार्केट इन फॉरेन डेज मूविंग 67 पिप्स, यूरो यूएसडी, एग्जैक्टली परफेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है हसन गुज्जर, ये चार्ट आपका बिल्कुल ठीक है। अच्छा एहसन गुज्जर, ये आप इस पॉइंट को थोड़ा सा नोटिस करें कि आप किस टाइम फ्रेम में इस वक्त मौजूद है, ठीक है? तो ये लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है कि 14 कैंडल्स के अंदर एवरेज क्या आ रही है, बट हमें ये भी देखना होता है कि किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमें आंसर मिल रहा है ना। सो इस जगह पर ये जो आंसर हमें मिल रहा है, ये H1 के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक आंसर है। यस, दैट इज अवर चैंपियन स्ट्रेटजी, चैंपियन स्ट्रेटजी। 56 and 14, सो बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त।
यस एग्जैक्टली परफेक्ट। एहसन गुजर, आपके चार्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ना ग्रैप कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और जब भी कोई स्टूडेंट काम कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, तो उसके चार्ट खुद बताते हैं कि मेहनत की गई है इनके ऊपर। स्टूडेंट के क्वेश्चंस, उनके रिमार्क्स, तमाम चीज़ें एक्चुअली उनको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो चार्ट आपके बहुत अच्छे हैं। और यस एग्जैक्टली मार्केट, हाँ जी, आज का जो बयास था वो बियरिश था। एग्जैक्टली परफेक्ट परफेक्ट चार्ट। वेरी गुड एहसन गुजर। चले जी, चार्ट मेरे पास और मौजूद नहीं है। अच्छा जी, चले, बहुत शुक्रिया जी आप सब दोस्तों के आने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि अच्छा, शायान मुगल, आपके कुछ चार्ट हैं। चले शायान मुगल के चार्ट लेते हैं। जी फॉरेक्स किंगडम, ये करना होता है कि आप ना अपने चार्ट की स्नैपशॉट लेते हो, चाहे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हो या चाहे MT4 का चार्ट हो। तो स्नैपशॉट लेके आप प्रेजेंट कर सकते थे, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। सो जी शायान मुगल, बताइए यहाँ पे क्या आप दिखाना चाह रहे हो। मतलब कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास। थैंक यू एहसन गुजर, स्टे ब्लेस्ड। जी शायान मुगल, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रेडिंग सेशन ढूंढना था। ओके 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 ओके। तो कुछ जस्टिफिक कुछ जस्टिफाई तो करें यहाँ पे। मतलब जो कुछ भी आपने चार्ट में देखा, जो कुछ भी आप देख करके ये लाइंस आप प्लॉट कर रहे हो, तो कुछ जस्टिफाई तो करें, ताकि देखिए जब भी किसी को चार्ट भेजे जाते हैं ना, तो एक मर्तबा उन चार्ट्स को इस नज़र से देखते हैं कि देखने वाला क्या क्या समझेगा ये चार्ट, मतलब वो क्या अज्यूम करेगा ये चार्ट ओपन करके। सो अगर आप मेरी जगह पे ये चार्ट देख रहे होते तो आप बिल्कुल कंफ्यूज थे कि यहाँ पे क्या है। कुछ भी मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है, कुछ भी पॉइंट नहीं है जिनको मैं देख सकूं, ना तो कोई एरो मार्क्स है, ना ही कोई लाइंस यहाँ पे इस तरह की है कि जो मैं जिन पे बात कर सकूं। चले ठीक है। चले अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया जी सब दोस्तों के आने के लिए।